हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनलिटी कैसे प्रूफ किया जाता है, मतलब एक इरेशनल नंबर को कैसे इरेशनल नंबर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विथ Q नॉट इक्वल टू 0 इज़ डिफाइंड एज इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हमारा एग्जांपल हुआ पाई, फिर √2, √3, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। आप ये 9th क्लास में पढ़े हैं। तो इरेशनल नंबर्स जाने से पहले आपको एक थ्योरम जानना पड़ेगा। तो वो थ्योरम है लेट P बी अ प्राइम नंबर। लेट P बी अ प्राइम नंबर if P divides a square implies P divides a। अगर P डिवाइड मतलब P फैक्टर है a स्क्वायर का, तो P फैक्टर होगा a का भी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सपोज 7 डिवाइड्स 14 स्क्वायर। 7 तो 14 का स्क्वायर मतलब 196 का फैक्टर है। जब आप 196 और 7 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो उसी तरह 7 डिवाइड्स क्या होगा? 7 डिवाइड्स 14। तो जब आप 14 और 7 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर भी आएगा 0। आपको पता है 7 2 जा होता है 14। समझ में आया? तो ये थ्योरम आपको पता रहना चाहिए। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चंस मतलब एक प्रूफ करते हैं। लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेट क्वेश्चंस है लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ हम जब प्रूफ करते हैं वो मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, हमारा जो प्रूफ दिया रहेगा उसका हम उल्टा स्टेटमेंट सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसका रिवर्स क्या सोचेंगे? तो लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट। लेट √2 is a rational। let √2 is a rational नंबर। तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यस P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्प्लाइज √2 इक्वल टू P/Q। समझ में आया? तो √2 इक्वल टू हो गया हमारा P/Q। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0 एंड SCF ऑफ P, Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। मतलब P और Q हमारा कोप्राइम नंबर होना चाहिए। समझ में आया? जब स्क्वायर रूट हटाना रहता है हम क्या करते हैं? तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 इक्वल टू P²/Q²। 2 इक्वल टू P²/Q²। अभी आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्या मिलेगा आपको? P² इक्वल टू 2Q²। क्या मिला? P² इक्वल टू 2Q²। समझ में आया? तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 2Q² इक्वल टू P²। समझ में आया? तो इससे पहले आपको मैं बताया था कि अगर एक नंबर प्राइम नंबर P है, अगर वो प्राइम नंबर P अगर डिवाइड्स कर रहा है a² के साथ, तो वो प्राइम नंबर
ए के साथ भी डिवाइड होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो लिखो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्या होगा, पी। समझ में आया? अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर हो रहा है तो 2 डिवाइड्स पी होगा। उसके बाद अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 का फैक्टर होता है, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है? तो यस 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज p इक्वल टू 2m। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि जब अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखते हैं। जैसे कि 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब हम उसको 2 का टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, वैसे टाइप। समझ में आया? तो अभी हम यहाँ पे जो मिला है हमको p इक्वल टू 2m, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो बताओ, p इक्वल टू जब 2m यहाँ पुट करोगे तो 2m का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा कितना? 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। समझ में आया? तो जब 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। समझ में आया? 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फिर क्या मिलेगा? 2 डिवाइड्स, फिर एक बार हमको मिलेगा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q। तो अभी बताया था कि जब कोई भी नंबर 2 का फैक्टर होता है, 2 डिवाइड्स q मतलब 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ q। समझ में आया? तो q को भी हम सपोज 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा q का वैल्यू है और ये हमारा p का वैल्यू है। तो अभी आप बता सकते हैं p और q का कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है। तो यस, अभी हमको बोलो, कोई पूछेगा कि HCF ऑफ p, q इक्वल टू कितना होगा, तो यस 2 होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 2। समझ में आया? पर हम जब स्टार्टिंग में लिखे थे कि √2 इज़ एन रेशनल नंबर, जब हम √2 को रेशनल नंबर एज्यूम किए थे तो वहाँ पे हमारा HCF ऑफ p, q कितना लिया गया था? तो यस 1 लिया गया था। पर यहाँ पे p, q का HCF 2 आ रहा है, तो एट ए टाइम 1 भी और 2 भी तो आ नहीं सकते हैं। तो क्या लिखोगे? विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये हमारा गलत हुआ। तो ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो राइट कौन सा है? तो यस √2, हैंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो √2 हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो उसी तरह आपको अगर √3 बोलेगा तो पहले वही लेट √3 भी है रेशनल नंबर। तो √3 इक्वल टू आएगा आपका p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ q नॉट इक्वल टू 0, विथ HCF ऑफ p, q इक्वल टू 1, वहाँ भी लिखोगे। फिर दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। तो वहाँ पे आपको मिलेगा p² इक्वल टू 3q² और 3q² इक्वल टू p²। समझ में आया? तो वहाँ आप लिखेंगे 3 डिवाइड्स p² इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p, मतलब 3 भी एक फैक्टर है p का। तो कोई भी नंबर जब 3 का फैक्टर होता है तो उसको हम 3 इंटू अभी सम कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हम 2 इंटू सम कांस्टेंट लिखे थे, वहाँ लिखेंगे 3 इंटू सम कांस्टेंट। तो p का वैल्यू 3m मिला। फिर आप वहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3m का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 3q² हो जाएगा। तो 9m², आप कॉपी में लिख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, 9m² इक्वल टू 3q²। तो फिर हो जाएगा 3m² इक्वल टू q², इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q² और
3 डिवाइड्स q, तो यहाँ पे q का वैल्यू सपोज हम लेते हैं 3n, तो अभी हमारा HCF ऑफ p, q आ जाएगा 3। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें कि हमारा प्रूफ हो गया √3 एक इरेशनल नंबर है। √5 रहा, √7, √11 कुछ भी रहने से आपको इस मेथड में सॉल्व करना है। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट फर्स्ट बिट 1/√2, सेकेंड बिट 6 + √2 is an irrational number। समझ में आया? ये दो नंबर को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पहला वाला कर रहा हूँ, प्रूफ। लेट 1/√2 be a रेशनल नंबर। तो अगर 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो यस 1/√2 = p/q। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर को प्राइम नंबर्स। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? 1/2 = p²/q²। तो अभी बताओ क्या होगा आगे? क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे। तो आगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2p² = q² मिलेगा। समझ में आया? तो 2p² = q² आ रहा है। फिर आप क्या लिखोगे? 2 डिवाइड्स q² इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q। वैसे करके आप इससे पहले जो मैं आपको जो बताया था उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? खुद से ट्राई करिए, ये सेम मेथड है। सेकंड बिट बता रहा हूँ, वो थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व होता है। तो सेकंड वाला देखिए, सेकेंड मेथड दिया है 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप वही 6 + √2 को एक इरेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो 6 + √2 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, √2 को इस तरफ रखते हैं, 6 को राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो √2 = क्या हो जाएगा? p/q - 6। समझ में आया? यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p, q = 1। समझ में आया? उसके बाद 6 + √2 = p/q। यहाँ पे हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना नहीं है। क्या करना है? जो नंबर हमारा इरेशनल रहेगा उसको लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ रखना है और जो रेशनल होगा उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो √2 = हमारा अभी क्या बन जाएगा? p - 6q/q। जब हम LCM लेंगे तो हमारा इतना आएगा। अभी आप बताओ p क्या है? एक इंटीजर है। q भी हमारा एक क्या है? इंटीजर है। तो p - 6 × q/q ये हमारा क्या आएगा? एक इंटीजर्स आएगा। और आपको पता है एक इंटीजर्स हमेशा क्या होता है? एक रेशनल नंबर भी होता है। जैसे -2 एक इंटीजर है और वो एक रेशनल नंबर भी है। 2 भी एक रेशनल नंबर है और 2 को हम इंटीजर भी बोलते हैं। तो देखो इसका राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर आ रहा है। उसी तरह एक लेफ़्ट हैंड साइड में इसका क्या है? √2 तो आपको पता है एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? तो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्या बोलोगे? वही चीज़ है विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया? तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो राइट क्या है इसका स्टेटमेंट? तो यस
6 प्लस रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 इज़ ए इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब हम एज्यूम किए कि 6 प्लस रूट 2 एक हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा पी और क्यू इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब पी और क्यू एक को प्राइम नंबर रहेगा। तो अभी हमको करना क्या है, स्क्वायर रूट वाला नंबर मतलब इरेशनल नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखना है और रैशनल नंबर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो 6 उधर चले जाएगा तो रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो रूट 2 इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू। अभी आप पहले देखिए हम क्या लिखे थे, पी और क्यू हमारा इंटीजर्स था, तो पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू भी एक इंटीजर्स होगा। तो देखो यहाँ पे रूट 2 एक इरेशनल आ रहा है और राइट हैंड साइड में रेशनल आ रहा है, क्योंकि इंटीजर्स भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो हेंस 6 प्लस रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 है रियल नंबर्स का। तो इसको आप देखिए और अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।